हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद। चलिए अपन आज एक सीरीज जिसमें अपन पढ़ रहे थे एनएलएम नाम के टॉपिक को बड़ा गहराई से सिखाया जा रहा था एक साम फिजिक्स के नाम। तो जिंदगी कैसे बनाई जाती है और तुम्हारे फिजिक्स के फोबिया को दूर करने के लिए हमने जिंदगी के तमाम पैतरे लगा दिए हैं। अब वो चीजें रहेंगी नहीं, अब जिंदगी बदल के छोड़ेंगे। चलिए चालू करते हैं आज के इस लेक्चर को एक मोटिवेशन कोट से। और जिंदगी में कभी हताश होके बैठना नहीं है, क्योंकि हम बैठने के लिए नहीं बने हैं। हम अब कुछ करेंगे, अब इतिहास लिखेंगे। इतिहास खुद ब खुद कहेगा कि एक ऐसा इंसान तो था जिसने मुझे लिख दिया है आज। चलिए अपन इस मोटिवेशन कोट से चालू करते हैं और मैं कहता हूं कि जिंदगी में एक ऐसा नाम बनाओ कि तुम्हारे नाम से काम हो जाए। चलिए इस मोटिवेशन कोट से चालू करते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। लोग खामोश रहते हैं, जो लोग खामोश रहते हैं उनकी खामोशी का मजाक मत उड़ाइए। उनके दिल के भीतर पता नहीं कितने सपनों के जो हौसले हैं ना वो पल रहे होंगे, क्योंकि हर जो इंसान खामोश रहता है ना वो ऐसे ही नहीं, बहुत से लोगों की जिंदगियां उनके लिए बोलती हैं और वो भी बोलते हैं। तो अपन इस चीज को आज इस एनएलएम नाम के टॉपिक को बड़ा प्यार से सिखा ले जाएंगे कि तुम्हें एनएलएम सीखना कैसे है। चलिए सिखाते हैं इस टॉपिक को। और आज एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, पुली। कि पुली क्या होती है। तो पुली नाम के इस कॉन्सेप्ट को बड़ा प्यार से सिखाऊंगा। पुली क्या होती है। पुली एक ऐसी चीज होती है, वो नीर खींचा करती थी। कहां पर? कुएं पर। तो जब नीर खींचा करती थी कुएं पर तो उसके लिए थोड़ा एफर्ट कम लगाना पड़े, इसलिए बनाई है हमने जिंदगी में पुली। चलिए इस पुली से तुम्हें मुखातिब करते हैं। पुली है, ऐसी होती है कुछ पुली। ये होती है एक पुली और इस पुली से लटके मिलेंगे तुम्हें एक मांस। एक वो पानी थी और एक उसके मासूम से हाथ थे। ये पानी मान लेता हूं मैं, दिस इज वाटर या पानी, और ये हैं उसके मासूम से हाथ। उसके हाथों में वो रस्सी एक तरफ से खींचा करती थी और दूसरी तरफ से पानी ऊपर आया करता था। इसे कहते हैं फिक्स्ड पुली। ये जो पुली है, इस पुली का नाम है फिक्स्ड पुली। कि फिक्स्ड पुली होती क्या है इसके बारे में तुम्हें मैं बताऊंगा और इसी कॉन्सेप्ट पे आज सवालों को रोंदेंगे। क्योंकि आज ये जो जमाना, जो दौर चल रहा है ना, जो सवालों का जो पैटर्न चल रहा है, वो अभी सवालों के सिक्के उछल रहे हैं। तो तुम भी उन सिक्कों को दबोचो और उछालो। तो आज तुम्हें सवाल सिखाऊंगा कि कैसे तुम्हें सवाल बनाने हैं और कैसे तुम्हें सवाल करने हैं। चलिए करेंगे अपन उन सवालों को। यही कह रहा है, दी सिस्टम्स आर यूज्ड टू मिनिमाइज द ह्यूमन एफर्ट्स। ये आती नहीं है लाइनें, बस लिखी हुई हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी हैं तो हमने भी लिखी हैं। आइडियल पुली इज कंसिडर्ड मासलेस और फ्रिक्शनलेस। आइडियल स्ट्रिंग इज मासलेस। ये जो स्ट्रिंग है ना, इसका मास नहीं है, ये मास लेस है। ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि दिस स्ट्रिंग इज मासलेस। ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है और ये जो पुली है ये भी मासलेस है और ये उसके नरम हाथों को नरम रखने के लिए ही बनी है। वो हाथों में छाले पड़ जाएंगे उसके, इसलिए क्या करना है तुम्हें, इस पुली ने एफर्ट्स को मिनिमाइज कर दिया ह्यूमन। और अब हम उन सवालों पे खेलेंगे। तुम्हें सवाल करना सिखाऊंगा कि पुली पे बस डायरेक्टली हमें उस छेद पे वार करना है जो छेद हमें चाहिए। अब बाहर का मजा तुम्हें सब दिला दिया एनएलएम में। एक और लेक्चर करेंगे एनएलएम में और इक्विलिब्रियम के सवाल से कंसेप्ट सारे एनएलएम के खत्म कर ले जाऊंगा। आज इस कॉन्सेप्ट को बहुत प्यार से सीखिए। बहुत ज्यादा सवाल आ रखे हैं इस टॉपिक से, पुली सिस्टम से। चलिए अपन सिखाते हैं, अब उस छेद का मजा दिलवाते हैं। चलिए लीजिए मजा, क्योंकि जिंदगी में जब मजे मिलते हैं ना तो उन मजे का मजा ही लेना चाहिए। इसने क्या कहा है कि एक सिचुएशन दूंगा मैं। एक सिचुएशन है, ये मैंने दी है जनाब। दो मासेस हैं, एक M1 है और एक M2 है। ओके ठीक है, एक M1 है एक M2 है। M1 ज्यादा है कंपैरेटिवली M2 के। मान लेता हूं ये थोड़ा बड़ा है, वो थोड़ा छोटा है। तुम्हें क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना है। जो जिंदगी में निकालना हो ना, मैंने सवाल सोल्व करने की ट्रिक सिखा रखी है कि तुम्हें निकालना क्या है।
जो निकालना है उसे मैडम के होठों से होठ मिलाएंगे। चलिए मिलाते हैं। फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सीलरेशन। मैडम ने ये बड़ा प्यार से सिखाया था, तुम्हें सिखाया होगा छोटी क्लासेस में। बेटा रट लो ना, तुम बड़े प्यार से सिखा करते थे उसकी आंखों में आंखें डाल के। हम भी सिखाएंगे फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सीलरेशन। मैडम तुम्हें खोल के सिखाया करती थी और हमने भी खोल के सिखाया, भले ही हमारा नहीं देखा होगा तुमने, मैडम का तो बड़ा प्यार से देखा होगा। चलिए सीखते हैं। अब क्या करते हैं, अब वो लगाते हैं जो फोर्सेस। फोर्सेस नाम के टॉपिक को देख लीजिएगा, बड़ा प्यार से सिखा रखा है। यहाँ पे लगाइए टेंशन। जो जो चीजें लगती हैं, स्ट्रिंग आएगा तनाव, जिंदगी में तनाव को रखिए दूर, टेंशन लगेगा टी। जिंदगी में तनाव को रखिए दूर, टेंशन लगेगा टी। इसका मास m2 है। धरती माँ की कृपा तुम्हारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी, इसे कहेंगे m2z। धरती माँ की कृपा हमेशा बनी रहेगी, इसे कहेंगे m1z। हमारा जो काम था ना वो हम कर ले गए हैं यार। अब इस काम को मैडम के होठों पे रखना है जाके। चलिए रखते हैं। फोर्स की वैल्यू कितनी है, m2z या m1z, कौन सा बड़ा है? m1z बड़ा। तो m1z माइनस m2z हो गया। तुम्हें मास नेट लिखना है कि टोटल मास कितना है, और फोर्स भी नेट लिखना है, और ये नेट फोर्स तुम्हें लिखना है एक्सटर्नल। लोग बाग इसकी इक्वेशन बना के समझाते हैं, वो बड़ा पेचीदा है, नीट है, बड़ा जल्दी तुम्हें सवाल के जगह तक पहुंचना है, बड़ा जल्दी तुम्हें सवाल सोल्व करना है। तो तुम्हें उतना टाइम है नहीं कि तुम सवाल को सोल्व करने में ज्यादा वक्त लगाओ। लगाते हैं नेट मास कितना है। नेट मास है m1 प्लस m2। ओके, और एक्सीलरेशन को तीर लेना ही आता है, तीर हम दे देते हैं। चलिए करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को बड़ा प्यार से सोल्व करता हूं मैं। चलिए करिए, इधर कर देता हूं इस कॉन्सेप्ट को सोल्व। देखिए इधर इधर इधर, हाँ खोपचे में आइए। मैडम के मजे खोपचे में ही आते हैं, तो खोपचे में लेंगे मजे। जी को बाहर ले लीजिएगा, जी को बाहर लिया होगा। एम जी को मैंने बाहर ले लिया, जी को मैंने बाहर ले लिया। m1 माइनस m2, और यहां पे तुम्हारा एक्सीलरेशन आ जाएगा, और नीचे ये वाली जो इक्वेशन है वो नीचे आ जाएगी। एक बार मैं उसके साथ ही लिख देता हूं वो, तो साथ लिखूंगा यहाँ पे, तो साथ लिखूंगा यहाँ पे, साथ लिखूंगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगी m1 प्लस m2। एक्सीलरेशन लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, m1 माइनस m2 इंटू z डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये तुम्हें याद रखना है। लोग बाकी से रट लेते हैं, लेकिन क्या ये क्वेश्चन कराने में आता है क्या? ना। ये सवाल तुम्हें सीखना है क्या? ना। यार ये क्या बदतमीजी है, सिखा भी रहे हो और कर भी रहे हो ना। मैडम के होठों से होठ भी मिला लिए हमने, तो अब ये बोल रहे हो ना। देखो मैं सवाल सोल्व करने की ट्रिक सिखाऊंगा, हर चीज में ट्रिक है, हर चीज में तुम्हें पैतरे सिखाऊंगा कि ये पैतरे अपनाइए, क्योंकि जो चीजें बहुत आसानी से सोल्व हो सकती हैं उनमें दिमाग मत लगाओ यार। चलिए इस सवाल को प्यार से देख लीजिए तुम, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। तुम इस सवाल को देख लीजिए, ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट रहेगा ये। अब तुम्हें मैं एक्सीलरेशन दूंगा और यहां से मास निकलवाऊंगा। चलिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, इसे काम में लेते हैं। वो काम में आएगी या नहीं आएगी, इसे यूज में लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। चलिए लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज में। एक सवाल है, इसने कहा है कि दो मासेस हैं, यही पुली बनाता हूं मैं, एक बार फिर से बना देता हूं। जो सवाल में बोला है ना उस सवाल को, ये मैं चीज सिखा ले गया हूं, थोड़ा जल्दी करूंगा इस कॉन्सेप्ट को मैं सोल्व। ये देखिए मास m1 है और ये मास m2 है। क्या बदतमीजी है यार, ये मास m1 है, ये मास m2 है, वो हमें धोखा देगी यार। m1 की वैल्यू m2 से ज्यादा है, वो सारा सेटअप बैठ रहा है, तुम्हें एक्सीलरेशन दिया हुआ है आज, और आज वो मास पूछ रहा है। कौन है सवाल, तुम्हें मास पूछ रहा है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, फॉर्मूले पे डायरेक्टली तीर मारेंगे, मारते हैं। उस फॉर्मूले को यूज करना सिखा रहा हूं। एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है m1 माइनस m2 z डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तेरी मोटी मोटी आंखें,
ये M1 है, M1 माइनस M2 किया होगा जी M1 प्लस M2। सीख गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को, बड़ा प्यार से सिखाया है। एक्सीलरेशन को फंसाना ही तो है, वो दिया हुआ है रियाज। कौन? एक्सीलरेशन दिया हुआ है सवाल में Z/5। मैं इतने सवाल सोल्व करवा के ले जाऊंगा कि तुम खुद कहोगे यार अब बस काफी है। देखिए मैं पूरे सवाल सोल्व करवा देता हूँ। Z/5 कोई वैरायटी बचेगी ही नहीं, इतनी वैरायटी सोल्व करवा के ले जाऊंगा। ये हो जाएगा M1 माइनस M2 इंटू Z डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। जी से जी जो आपस के बराबरी के लोग होते हैं ना, छेद से छेद नहीं मिलता, जी से जी मिलता है। चलिए इस M को उधर भेज दीजिए और इधर आ जाएगा M1 प्लस M2। ये हो जाएगा, इधर जाएगा। जब 5 इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये 5 है, ये 5 है, दिख रहा होगा यार। बड़ा प्यारी प्यारी नजरों से देखोगे ना तो मैडम के ओटी दिखते थे, ये भी दिखेंगे, दिख रहे होंगे। ये देखो 5, ये 5 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 5M1 माइनस 5M2। अब क्या करना है तुम्हें? M2 को इधर लाना है और M1 को उधर ले जाना है। तो जब M2 इधर आ जाएगा तो पहले से एक M2 पड़ा था, सीख लीजिए। 5 को इधर लाऊंगा मैं तो कितना हो जाएगा? 5 और 1 6। तो चलिए 5 और 1 6, 6M2 और ये हो जाएगा 4M1। ओके। तो चलिए M1 और M2 का रेशियो निकालता हूं। तो इस M2 को यहां से नीचे ले जाऊं और इस 4 को इधर ले आऊं। चलिए कॉपचे में जाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 एज इट इज पड़ा रहेगा। इस 4 को नीचे ले आऊंगा, ले लीजिए 4 को नीचे। इस M2 को यहां ले गया मैं तो ये हो जाएगा M1 डिवाइडेड बाई M2। काटिए, 2 से काटोगे तो ये 3 और ये 2, ये तो आता होगा यार काटना। तो M1 और M2 का रेशियो आ गया यहां से। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है यार, इसे सीखिए तो जरी मजा आ जाएगा, तुम खुद मोहब्बत में तरस जाओगे। तो चलिए ये चीज सिखा दी है, बड़े प्यार से सिखाया। इस कॉन्सेप्ट को करना कुछ नहीं था, एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में ये Z/5 ला के घुसाना था, और घुसाना हमारी फितरत में है। हम सीख गए इस कॉन्सेप्ट को, तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं था, तुम्हें लाना था उसे। यार ये रब कैसे हो गया यार, ये बदतमीजी गलत हो गई यार। चलिए कोई नहीं यार, आज वही साथ नहीं दे रही है तो क्या 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 कर लेंगे रे, क्या 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 कर लेंगे। ये रब हो गया यार, वो धोखा दे गई रे। कोई बात नहीं, धोखा दे गई तो कोई बात नहीं। मासेस M1 और M2 लिख लेता हूं, एक बार फिर से सोल्व कर लेते हैं अपन। एक बार जल्दी सोल्व कर देता हूं। देखा, एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है M1 माइनस M2 इंटू Z डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ओके। एक्सीलरेशन की वैल्यू वहां से फंसाई होगी Z/5 M1 माइनस M2। तुम पीछे करके देख सकते हो उसे एसएस में, स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसे। तो पहले ही ले लेना यार, आज तो वो धोखा दे गई रे। जी से जी कैंसिल हो जाएगा और M1 का और M2 का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा ये 5 और 1 6। दिस इज 3:2। ये मैंने बड़ा प्यार से उस जगह सिखा दिया है, इस कॉन्सेप्ट को बड़ा प्यार से सिखाया है। ये थोड़ा सा पीछे ये यार वो रब कर गई, कोई दिक्कत नहीं है, रब हो गया है। अपन लेक्चर को थोड़ा, क्योंकि दोबारा उसी चीज को सीखोगे, बड़ा कोई दिक्कत नहीं थी। देखो इसमें तुम कर सकते थे, एक्सीलरेशन को यहां लाके फंसाओगे Z/5, 5 को उधर ले जाओगे। इसे थोड़ा और सोल्व कर ले जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। M1 प्लस M2, 5 को उधर ले गए तो 5M1 माइनस 5M2 आ जाएगा। यहाँ पे M2 को इधर लेके आओगे तो 6M2 आ जाएगा और यहां से आ जाएगा 4M1। अब ये जो रेशियो निकालोगे ना तुम, ये निकल जाएगा। कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला था, तीरी तो मारना, छेद में डाल दो। तुम डाल दिया होगा तुमने। यार अब दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब अपन सवाल और आगे बढ़ाते हैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला सिखा दिया है, लेकिन तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं करना है। अब क्या करना है? देखो मैं सिखाता हूं। करना क्या तुम्हें? फाइंड आउट एक्सीलरेशन। आज भी एक्सीलरेशन निकालना है। मुझे फॉर्मूला याद ही नहीं रहा। M1 माइनस M2 इंटू Z डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। दिक्कत कर गया, मुझे याद नहीं रहा ये चीज। अब क्या करूं? वो भूल गई मैं। कोई दिक्कत नहीं, भूल गए कोई दिक्कत नहीं। हम कॉन्सेप्ट में नहीं, हम तीर अब डायरेक्टली मारना सिखाते हैं। चलिए सीखिए इस कॉन्सेप्ट को। ओके सिखाता हूं इस कॉन्सेप्ट को, देखना।
तुम्हें निकालना है इस सिस्टम का एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन पूछ रहा है मैडम के होठों का कहर फिर से बरपेगा रे, फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सीलरेशन। ये चीज तो सिखा ले गया हूं मैं, इसमें दिक्कत करोगे ना तो अपनी और तेरी बनेगी नहीं रे। देखना फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स कितना है, इधर 2g लग रहा है, इधर 1g लग रहा है। 2g ज्यादा है तो नीचे की तरफ एक्सीलरेट होगी बॉडी इधर। ओके तो फोर्स लिखिए नेट कितना हो जाएगा 2g, दौड़ी दौड़ी करो ना, करते हैं दौड़ी दौड़ी। 2g माइनस g और यहां पे टोटल मास कितना है 3 इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी g/3। देखो कुछ नहीं करना, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट था। एक लाइन में तुम्हें फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली मैडम के होठों पे वार कीजिए। वो होठों थे उसके, ठीक है। फोर्स की वैल्यू थी मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स नेट निकालना है तुम्हें, इधर 2g से खींच रही है, इधर 1g से खींच रही है। तो इधर 2g से खींच रही थी, इधर 1g से खींच रही थी। 2g बड़ा था इसलिए बड़े को मैंने आगे लिख दिया, छोटे को मैंने पीछे लिख दिया। नेट मास यहां पे 3 था, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू यहां पे हो गई है g/3। यार इस चीज में कोई दिक्कत होगी नहीं। अगला सवाल सोल्व कराऊं, एसएस ले लेना, इसका कोई दिक्कत है नहीं। वैसे हम इसे शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें इस चीज के कॉन्सेप्ट को बड़ा प्यार से समझाऊं मैं। ये g/3 सिखा दिया है यार। इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत आई ही नहीं होगी। दिक्कत है यार। ओके आज वो कहां कहां गई रे, कहां 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 गई रे, कोई कोई मुझे भी बता दो रे, वो कहां गई रे, वो कर गई रे धोखा, वो धोखा दे गई रे। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और सोल्व करते हैं। फाइंड आउट द टेंशन टी डैश। वापस मिल गई, वो कौन, वही थी जो मिली नहीं थी। हाँ, फाइंड आउट द टेंशन टी डैश। तुम्हें यहां का टेंशन निकालना है और इस टेंशन को अपन कहेंगे टी डैश। ये टी डैश तुम्हें निकालना है। कैसे निकालोगे तुम इस टी डैश को, देखना सिखाता हूं मैं इस टी डैश के कॉन्सेप्ट को। इस टी डैश के कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा तो तुम्हें मैडम के होठों पे वार करना है। पहले खोपचे में जाएंगे और एक्सीलरेशन सॉल्व करेंगे। देखिए इधर कितना फोर्स लग रहा था 2g, यहां पे कितना फोर्स लग रहा था 2g, और यहां पे कितना लग रहा था 2g। तो इधर नेट कितना लग रहा है 2g प्लस 2g 4g, और इधर नेट कितना लग रहा है 2g। तो इधर 4g लग रहा है, इधर 2g लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता यार एक्सीलरेशन इधर करने में तुम्हें कोई आपत्ति होगी। ये कोई आपत्तिजनक चीज थोड़ी है, हो जाएगा इधर एक्सीलरेशन, हो गया होगा। अब अपन लगाते हैं मैडम के होठों की बाजी। फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स की वैल्यू कितनी है, इधर देखो 4g लग रहा है, इधर 2g लग रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा 4g माइनस 2g, और कितना मास है 2 4 और 6 इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी 2g डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा g/3। तो तुम्हारे पास एक्सीलरेशन आ गया। ये मैंने बहुत बार सोल्व करवा दिया यार। एक ही पुली पे 2 लटके हो तो कैसे करना है, और आज 3 लटकाए हैं। ऐसा अमूमन होता नहीं है नेचर में, लेकिन हाँ लटकवा दिए। टेंशन तुम्हें टी डैश निकालना है, ये है टी डैश। तुम्हें ये निकालना है, इस टी डैश को निकालना है। कैसे निकालोगे, वो खोल के दिखाएगी सभी के सामने। तो इसे कहेंगे, जब वो खोल के दिखाएगी तो इसे दुनिया कहती है FBD। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसका बनाओ। ये 2 kg है, हाँ। यहां पे नीचे की तरफ 2g लग रहा होगा, ऊपर की तरफ t डैश लग रहा होगा, और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ होगा। यही तो है, इसको मैंने खोल के बाहर बनाया है। 2 kg को 2 लिखा है, ऊपर वाले एक्सीलरेशन को t डैश लिखा है, और हमें तो ये t डैश ही निकालना था। 2g को नीचे लिखा है, वो खोल के दिखा रही है। तो खोलने में तुम्हें कुछ बनाना नहीं है, उस रोड मैप को डायरेक्टली तैयार करना है। अब आएंगे मजे, क्यों, क्योंकि अब वो खोल के दिखा रही है। चलिए लगाते हैं फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये मैडम का पीछा छोड़ेगी रे। फोर्स कितना है यहाँ पे 2g बड़ा या टी डैश बड़ा, इस चीज को बड़ा
गंदी तरीके से डाल दिया मैंने तुम्हारे अंदर। यदि इस चीज को अभी भी नहीं समझो, एक बार फिर से डाल देते हैं, चलिए सीखिए। देखो नीचे एक्सीलरेशन है तो नीचे का फोर्स बड़ा होगा, इसलिए फोर्स को अपन लिखेंगे 2z माइनस टी डैश, तो इसको लिखेंगे 2z माइनस टी डैश, और इसका मास कितना है 2 इंटू एक्सीलरेशन। कोई दिक्कत है क्या इस चीज में? नहीं है। तुम यदि एफबीडी बनाते हो तो नेट मास मत लिखा करो। नेट मास तुम्हें तभी लिखना है जब तुम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हो। ये पूरा सिस्टम का फोर्स है तो पूरे सिस्टम का मास होगा। ये किसी एक चीज का फोर्स है तो एक चीज का मास होगा। ये चीज तो समझ रहे होंगे यार, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए करिए। एक्सीलरेशन की वैल्यू है z/3, तो मैं इसे लिखूंगा 2z माइनस टी डैश 2 इंटू z/3। टी डैश को इधर ले जाइए और 2z को इधर ले आइए। चलिए लाते हैं, तो टी डैश की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी यार, ये लिख ले जाओगे। देखो टी डैश को मैं इधर ले गया, 2z को मैं इधर लाया, टी डैश को मैं इधर ले गया, 2z को मैं इधर लाया, तो 2z इधर आएगा तो माइनस 2z/3, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 6, क्योंकि जब वो 3 से 2 को गुणा करती है ना तो 6 आता है। तो 6z माइनस 2z डिवाइडेड बाई 3, दिस इज 4z/3। ये आ गया तुम्हारा टी डैश। जिस छेद में जाना था ना, अब वहां डायरेक्टली फंस गया है। देखो किया कुछ नहीं है, फिर से समझा ले जाता हूं, ऐसे सवाल देखने को तुम्हें मिल जाएंगे। फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सीलरेशन, मैडम के होठों से होठ मिलाए होंगे। 4z नीचे लग रहा है इस साइड, देखो 2z दोनों मिला के 4z 2z 4z। और ये है 2z, टोटल मास 6, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई 2z/6 g/3। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया होगा, एफबीडी बनाया होगा, आज वो खोल के दिखा ही रही होगी। हाँ तो 2 kg की वैल्यू यहां से टी डैश ऊपर की तरफ, 2z नीचे की तरफ, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ। एक्सीलरेशन नीचे है तो 2z बड़ा होगा टी डैश इंटू 2 इंटू ए, टी डैश उधर गया है तो 2z माइनस 2z/3, 3 इधर आया तो 6z 4z/3। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट था, इसको मैं सिखा ले गया हूं। इस चीज का तुम ऐसा लोगे क्या? कहां जाऊं मैं, इधर चला जाता हूं इस बार। ओके ले लीजिए यार इसका स्क्रीनशॉट, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट था, ले लिया होगा। तो मैंने यहां का टेंशन निकालना सिखा दिया है और पीछे वाले सवाल में मैंने यहां का टेंशन निकालना सिखा दिया था, यहां का एक्सीलरेशन निकालना सिखा दिया। तो सवाल में टेंशन भी निकालना सिखा दिया गया और एक्सीलरेशन भी सिखा गया। आज वो दौड़ती कैसे और उसमें तनाव कितना आता है, दोनों सिखा दिए गए हैं। तो एक सवाल तुम्हारे लिए बनता है, ये है होमवर्क, इसे तुम घर जाके बनाओगे। मुझे लगता है यहां बनवा दूं क्या मैं? देखो बनाने में कुछ है नहीं, टेंशन T1 और T2 निकालना है। थोड़ा हिंट अप कर देता हूं इस सवाल को। यहाँ का टेंशन T1 है, यहाँ का टेंशन T1 है, और यहाँ देखो क्या लगेगा, दो रस्सी बदली, वो तेरे वाली बदली, तो T2। ये मैंने बहुत अच्छे से लगाना सिखाया है फोर्सेस नाम के लेक्चर में। और फिर तुम्हें क्या करना है, यहाँ लगाना है 3z, यहाँ लगाना है 5z, और यहाँ लगाना है 3z। तुम्हें यहाँ सबसे पहले नेट फोर्स निकालना है, 5z प्लस 3z माइनस 3z हो जाएगा यहाँ पे, और तुम्हें नेट एक्सीलरेशन निकाल के फिर हर एक की पर्टिकुलर एफबीडी बना के देखना है। ऐसा सवाल मैं सोल्व करवा चुका हूं, यही करवाया है। देखो यहाँ का टेंशन निकलवा दिया मैंने, तो मैं यहाँ का और पूछ रहा है, तो इसे एक की और एफबीडी बना लीजिएगा। ये घर पे ट्राई करिएगा, क्योंकि खुद तुम जब पेन चलाओगे ना, मैं एक चीज कहता हूं, पढ़ना छोड़ दीजिए। ये क्या बदतमीजी है, पढ़ना छोड़ दीजिए। देखिए पढ़ना छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ दीजिए, पढ़ना छोड़ने का मतलब है कि जो लोग सिली मिस्टेक्स करते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के साथ। तो वो सिली मिस्टेक्स तुम्हारी नहीं होंगी, तुम पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और दिल थाम के बैठ जाइए और उसे चलाइए, क्योंकि ये कलम है जनाब। इसके साथ यदि तुम संघर्ष करोगे ना, तो ये कभी तुम्हें धोखा नहीं देती है यार। तो चलाइए इस कलम को, इस कलम के मजे लीजिए यार। चलिए एक और सवाल सोल्व करवाता हूं। ऐसा सवाल तुम्हें नीट में तो नहीं, एम्स में मिला था। एम्स 2017 में ऐसा ही एक सवाल आ रखा है। तो तुम्हें आज इसका टेंशन निकालना है और एक्सीलरेशन। हर एक सवाल एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएगा। वही सवाल मैं हर एक चीज में एक नई वैरायटी करा रहा हूं। एक ही वैरायटी के सवाल सोल्व करने के लिए मैंने तुम्हें बेस्ट बुक का एक वीडियो डाल दिया, उस पर तुम जाइए और उसे
देखिए बड़ा प्यारा वीडियो डाला है मैंने उसे। चलिए सबसे पहले मैडम को खोपचे में लेंगे, और मैडम जब खोपचे में आएगी ना तो यहां से लगेगा फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सीलरेशन। मैडम आ गई खोपचे में, अब तुम्हें लगाना नेट फोर्स। आज ये नेट फोर्स है ना, ये दिक्कत कर देगा। देखिए कैसे दिक्कत करता है। यहां पे लगेगा 1g और यहां पे लगेगा 4g। बताइए इसका नेट फोर्स कितना होगा? लोग बाग कहेंगे 5g या 3g ना, तुम्हें वही फोर्सेस लेने हैं जो अलोंग द स्ट्रिंग लगते हैं। क्या ये फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग लग रहा है क्या? ना, ये तो नॉर्मल रिएक्शन इधर बैलेंस कर रही होगी इसे। स्ट्रिंग ये है, स्ट्रिंग के अलोंग केवल एक फोर्स लग रहा है और वो है 1g। तो एक नया कॉन्सेप्ट है, डाल दो अपने अंदर कि केवल 1g ही अलोंग द स्ट्रिंग लग रहा है। तो यहां पे मैडम अपने होठों के कहरों से तुम्हें केवल एक ही चीज कहेगी कि 1g लगा लीजिए। नेट फोर्स कितना है? नेट मास बताइए। मास में तो सारा ही इंक्लूड है। नेट फोर्स केवल अलोंग द स्ट्रिंग और मास सिस्टम का लिया जाता है। नेट मास कितना है? 5। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी g/5। ओके। अब तुम्हें क्या करना है? एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई g/5, नेट एक्सीलरेशन आ गया 1g/5। 1g/5 या 1g/5 एक ही चीज है कि 1g क्यों लिया है, फिर से सीख लो। वही टेंशन लेना है जो अलोंग द स्ट्रिंग हो। स्ट्रिंग ये है, इसके अलोंग, अलोंग मतलब वो तेरे साथ साथ, मैं तेरे साथ साथ। यार क्या दिक्कत देता है, मजा नहीं आता ना ऐसे। अलोंग द स्ट्रिंग ऐसे, इस स्ट्रिंग के अलोंग। तो इस स्ट्रिंग के अलोंग कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इनके बारे में तुम सीख लो, ये बड़ी प्यारी चीज है। चलिए अब एक्सीलरेशन आ गया है, मैडम के होठों से कहर बरपा दिया है। टेंशन निकालना है तुम्हें, टेंशन निकालना है तो बनाना है FBD। आज वो खोल के दिखाएगी कौन? ये एक को पकड़ लो, किसी एक को। मैं इसको पकड़ लेता हूं क्योंकि इस पे कोई एक्सीलरेशन नहीं है, क्योंकि नेट एक्सीलरेशन इधर होगा, क्योंकि नेट फोर्स इधर लग रहा है। चलिए इसका एक्सीलरेशन किधर होगा? इसका एक्सीलरेशन इधर होगा, क्योंकि टै करके ये टै कर रही होगी, मतलब ऐसे से आ रही होगी। तो मैं इस 4 kg के ब्लॉक को पकड़ता हूं और अलोंग द स्ट्रिंग के फोर्सेस को देखता हूं। इधर टेंशन लग रहा होगा, रज्जी नहीं बदली तो तनाव नहीं बदलेगा। ये टेंशन यहां T1 होगा ना, तो यहां भी टेंशन T1 ही होगा। रज्जी नहीं बदली, तनाव नहीं बदला, तो टेंशन T1 ही होगा। हो गया होगा टेंशन T1, तो ये टेंशन T1 हो गया होगा। बड़ा प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट है। एक्सीलरेशन इधर होगा बॉडी का, तो मैं T1 चाहिए था, तो मैडम लिखेगी T की वैल्यू, ये फोर्स एक्सीलरेशन की वैल्यू है g/5। तो यहां से जो टेंशन आएगा वो आ जाएगा 4g/5। ऐसा एक सिमिलर सवाल आ रखा है एम्स में। जब अपन सवाल सोल्व करेंगे पिछली PYQ को, तब उनको सोल्व कर लेंगे। लेकिन ऐसा एक सवाल आ रखा, उसको ट्राई करना, वो बने तो बने, नहीं हम बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इससे बन जाएगा इस कॉन्सेप्ट से। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट था। एक्सीलरेशन को खोपचे में सोल्व किया, एक्सीलरेशन आया यहाँ, कुंडी मत खड़काओ से। यहाँ T1 है, ये भी T1 है, ये T1 तुम्हें सोल्व करना है, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 4g/5। चलिए ये एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है और ये नीट में अभी तक रगड़ा नहीं गया इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन AEEE ने इस कॉन्सेप्ट को धोया है। हम भी धोएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धोगे ना तुम। चलिए धोते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो AEEE ने इस कॉन्सेप्ट को धोया है, या इस AEEE में आया है कॉन्सेप्ट। इसने पूछा है कि एक्सीलरेशन को कंपेयर कीजिए कि A1 बड़ा है या A2 बड़ा है। देखिए मैं इस चीज को सिखाता हूं, बहुत प्यारी चीज है ये, लोग बाग इसे समझ नहीं पाते हैं। यहां मैं फोर्स लगाता हूं, लगाइए mg। एक्सीलरेशन लगाने के लिए केवल फोर्स की जरूरत होती है, तो तुम फोर्स निकाल ले जाओगे, एक्सीलरेशन बन जाएगा। यहां कितना होता है? 2mg। लिख ले गए होंगे यार, इसमें दिक्कत थोड़ी है, नहीं होगी ना। यहां कितना होगा? mg। इसमें दिक्कत है क्या? बताओ ना यार। देखो लगा ले गए हूं मैं, धरती माँ की कृपा। इधर mg, 2mg, mg। यहाँ फोर्स लग रहा है। आज वो अपने नरम नरम हाथों से यहाँ इसे खींच रहे, यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ कोई ब्लॉक नहीं लटकाया गया है। देखिए अब मचेगा तांडव, करवाते हैं इससे भी तांडव। ओके फोर्स की वैल्यू होती है यहां से मास इंटू एक्सीलरेशन। कर ले गए होंगे तुम। यहाँ पे नेट फोर्स कितना है?
नेट फोर्स बताओ। देखिए उधर लग रहा है 2mg, इधर लग रहा होगा नेट एक्सीलरेशन तो इधर ही होगा ना बॉडी का, क्योंकि 2mg ज्यादा है हमें mg, और नेट मास कितना है 3m। दोनों को जोड़ोगे, तुम्हें मैंने बता रखा है फोर्स एक्सटर्नल यहां पे लिखा जाता है, यहाँ पे नेट मास लिखा जाता है, और ये फोर्स एक्सटर्नल की वैल्यू है 2mg माइनस mg, और एक्सीलरेशन की वैल्यू 3m। तो एक्सीलरेशन की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी mg डिवाइडेड बाई 3m। m से m गया तो a1 आ जाएगा तुम्हारा g बाई 3। ओके, अब यही तांडव इसके साथ भी करते हैं। एक्सीलरेशन निकालना है, मैडम के होठों का कहर फिर से बरपेगा, फोर्स की वैल्यू होगी मास इनटू एक्सीलरेशन। अरे भाई इसको बहुत बार लिख चुका हूं, इस कॉन्सेप्ट को सीख जाओ यार, बड़ा प्यारा है ये। यहां फोर्स की वैल्यू है 2mg माइनस mg। यहां पे अब दिक्कत आएगी लोगों को नेट मास लिखने में, चलिए इस दिक्कत को समझाता हूं। यहां पे नेट मास कितना है, केवल m, क्योंकि इधर मास नहीं लटका हुआ है, इधर फोर्स लग रहा है, तो यहां पे नेट मास केवल m है। यही चीज थी, यही गलती कर रहे थे लोग अमूमन वहां पे। तो यहां पे मास की वैल्यू लिखेंगे m और एक्सीलरेशन की वैल्यू a वेक्टर। तो यहां पे एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सीलरेशन ये आएगा यहाँ पे mg डिवाइडेड बाई m। यार ये तो कर ले गए होंगे, बड़ा प्यारी चीज है, m से m गया तो एक्सीलरेशन की a2 की वैल्यू आएगी g। देखिए लोगों को लग नहीं रहा था इस डायग्राम को देख के, देखो इसमें था कंपेयर एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, कि तुम्हें एक्सीलरेशन को कंपेयर करना है कि a2 बड़ा है या a1। लोग बात कह रहे थे दोनों तो बराबर ही है ना यार, तो चलिए बराबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, a2 की वैल्यू z है और a1 की वैल्यू है z बाई 3। तो मुझे लगता है कौन सा ज्यादा हो गया होगा यार इसमें से, a2। तो हमारा सवाल का उत्तर है a2 इज ग्रेटर देन a1। सीख गए हैं इस कॉन्सेप्ट को, बड़ा प्यारा और अंदर तक डाला है। अब एक और सवाल सोल्व करते हैं। स्प्रिंग का सवाल आ जाता है कई बार, उसे कैसे बनाना, चलिए बनवाते हैं। तुम्हें टेंशन के बहुत प्यारे प्यारे और बहुत सारे सवाल बनवा रहा हूं कि कोई वैरायटी छूटे ही ना। फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, कि तुम्हें इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बतानी है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और डालूंगा, हर नया सवाल एक नया कॉन्सेप्ट देके जाता है, तो इसकी रीडिंग बतानी है तुम्हें। ये कितना दब रही होगी, दबाने में जिंदगी में मजा ही कुछ हो रहा है। चलिए दबाते हैं, क्या ऊपर का स्ट्रिंग फोर्स, जा दिमाग मतलब, ये 1g है ये 5g है। यहाँ पे पहले एक्सीलरेशन निकालिए, टेंशन निकालिए। अब देखिए चीज को सिखाता हूँ बड़ा प्यार से, आहिस्ता आहिस्ता डालता हूँ, क्योंकि जल्दी डालूंगा तो दर्द हो जाएगा। यहाँ टेंशन की वैल्यू t होगी, यहाँ t होगी, यहाँ कितनी होगी 2t। ये चीज सीखनी है बस, यहाँ t दोनों मिले 2t। बड़ी प्यारी चीज है, इसमें कुछ ज्यादा सिखाने की चीज नहीं थी, t 2t बस। तो इसकी रीडिंग कितनी होगी 2t बस। क्योंकि स्प्रिंग यहां लगी है तो टेंशन यहां का लेना है, तो रीडिंग यहां की लेनी है, तो यहां की रीडिंग कितनी हो जाएगी 2t। हाँ 2t सीख गए होंगे, बस इतना ही निकालना है तुम्हें। अब एक्सीलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना है, बस अब तो आसान हो गया। खोपचे में जाएंगे और मैडम के होठों का कहर पर पाएंगे। फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स कितना होता है 5, इधर लगेगा 5g, इधर लगेगा 4g 1g सॉरी 5g माइनस 1g, ये कितना आ जाएगा। मास टोटल कितना है यहाँ का 5 और 1 6। 6 बोलने का मजा आता है ना। एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 4g बाई 6, तो ये हो जाएगा 2 3। दिस इज एक्सीलरेशन की यहां से वैल्यू आएगी 2g बाई 3। यार यही तो था, एक्सीलरेशन निकालना था, मैडम के होठों का कहर। तुम्हें स्प्रिंग बैलेंस निकालना है, सबसे पहली चीज तो ये थी, मतलब ये कितना दब रही है, और दबती चीजों के मजे हम भी ले गए। तो हमने एक पहली चीज, ये कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें सीखना है कि यहां से t, यहां से t, यहां से t, यहां 2t, बस
यहाँ से टी, यहाँ से टी, यहाँ से 2t, इतनी चीज तो सीख ले दोगे ना यार। हाँ, बड़ी प्यारी चीज है, रीडिंग ले गए तुम। फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सीलरेशन, बस इतनी सी चीज है। अब निकालोगे तुम तनाव। चलिए तनाव निकालते हैं। तो किसी एक बॉडी को ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेट होगी और ये नीचे की तरफ एक्सीलरेट होगी। किसी भी एक पे काम कर लेते हैं। मैं 1 kg पे काम करता हूं, कोई भी काम कर लो, कोई बड़ी चीज नहीं है। FBD वो खोल के दिखाती है, अपन भी देख लेते हैं खोल के। दिस इज 1 kg, नीचे की तरफ 1g लग रहा होगा, ऊपर की तरफ t लग रहा होगा। एक्सीलरेट बॉडी होगी ऊपर की तरफ। फिर से बरपेगा मैडम के होठों का कहर। चलिए बरपाते हैं। फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी बताओ? t माइनस 1g होगा या 1g माइनस t होगा? t माइनस 1g। ये चीज सिखा ले गया हूं मैं, क्योंकि ऊपर जा रही है तो ऊपर का फोर्स बड़ा है, माइनस 1g, यहां का मास है 1, एक्सीलरेशन की वैल्यू है 2g/3। कोई दिक्कत है क्या इस कॉन्सेप्ट में? बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए इसे अच्छे से, देखो अच्छे से दिख रहा होगा। अब इस 1g को मैं उधर ले जाता हूं, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 1g प्लस 2g/3। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू देखो, 3 इधर गया तो 3, दिस इज 3g प्लस 2g। देखो 3 इधर ही तो गया है, ये 3 देखो इधर गया। हाँ देखो प्यार से जा रहा होगा। तो इस 3 को मैंने इधर लिया, 3g प्लस 2g डिवाइडेड बाई 3। तो टोटल टेंशन यहां से कितना हो जाएगा? 3 2 5, दिस इज 5g/3। ये तो आ गया यहां का टेंशन। अब तुम्हें स्प्रिंग बैलेंस निकालना है। तो स्प्रिंग बैलेंस कैसे निकालोगे? चलिए पीढ़ी करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस निकालने के लिए तुम लिखोगे 2, टेंशन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2t क्यू बता दिया है, टी वो दब रही है तो दबती चीजों के बदलेंगे। दिस इज 5g/3, ये हो जाएगा 5g/3, तो ये हो जाएगा 10g/3। और स्प्रिंग बैलेंस कैलिब्रेटेड होता है केजी वेट में, इसलिए जी हट जाता है। तो स्प्रिंग का जो रीडिंग आएगी वो आ जाएगी 10/3 केजी वेट। देखो बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट था। टी और टी टूटी हुए होंगे, जी को केजी वेट में तब्दील करने के लिए हटा दिया गया होगा, और 10/3 केजी वेट लिख दिया गया होगा। इस चीज को सीख गए होंगे तुम। ये बड़ा प्यारा सा चीज है, इसको सिखा ले गया हूं मैं। और आज के इस लेक्चर में तुम्हें मैंने एक्सीलरेशन को कंपेयर करना सिखाया है। और यहां से मैंने g/5 इसका एक्सीलरेशन, 4g/5 टेंशन निकालना सिखाया। ये सवाल तुम्हारे होमवर्क के लिए रहेगा, तुम इसमें लगाओ यार, मैडम के होठों का कहर बरपाओगे यार। ये एक्सीलरेशन मैंने निकालना सिखा दिया था, ये मैंने निकालना सिखा दिया था। हाँ, एक्सीलरेशन में मासेस का रेशियो निकालना सिखा दिया था। और आज के इस एपिसोड में बहुत सारे सवाल अपन सोल्व करवा ले गए हैं। पुली सिस्टम पे इतना काम करना बेहतर है। और भी तुम काम कर सकते हो इस पुलिस सिस्टम पे, और बहुत सारे सवाल हैं। अपन जब PYQ सोल्व करेंगे तो फिर अपन इस पुलिस सिस्टम को बहुत बेहतर तरीके से अंदर तक डालने की कोशिश करेंगे। अमूमन मैं ऐसी चीज कहा करता हूं कि अपने वक्त को मजबूत कर लीजिए। अब लोग तुम्हें जो रगड़ रहे हैं ना, एक वक्त आएगा, खुद को अंडरग्राउंड कर लीजिए यार। एक ही तो वक्त है, इसे अपन बनाएंगे, संवारेंगे, और हम आपके साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत रंग लानी चाहिए यार। ऐसा नहीं है कि हमारी मेहनत अब रंग ना लाए। तुम्हारे भी जिम्मेदारी है कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं ना, उतनी मेहनत तुम भी करो। नहीं करोगे हम करवा ले जाएंगे, तो ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन चलिए आज के इस एपिसोड को यहाँ खत्म करते हैं। एक और लेक्चर लेंगे एनएलएम का और सब सिखा ले जाएंगे। इक्विलिब्रियम का एक और टॉपिक रहेगा एनएलएम के अंदर, वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा सवाल देता है। तो आज की मुलाकात में इतना काफी रहेगा। मिलेंगे अगली मुलाकातों में। बस मोहब्बत भरे चेहरे को हमारे साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि ये मोहब्बत के तार कभी टूटने नहीं चाहिए। अब दिल से दिल मिल गया है, तो चलिए इस दिल की लाज रखते हुए आज की चीजों को यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे अगली मुलाकात में। जय हिंद, धन्यवाद।